नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई भर्ती 2024 की। ये आज की हम लोग की ये स्पेशल क्लास है। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग ने स्पेशल क्लास में पहले क्लास को पढ़ चुके हैं। आज की हम लोग की स्पेशल की दूसरी क्लास है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के टॉप जीके की 20 क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही परीक्षा के दृष्टि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए हम लोग चलते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग स्पेशल फर्स्ट क्लास में हम लोग ने 20 क्वेश्चन को पढ़े थे। तो आज की स्पेशल के दूसरी क्लास में हम लोग 21वें नंबर क्वेश्चन से क्या करेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन से 40 तक पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग को कितने क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, टोटल 20 क्वेश्चन के जीके को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो देखिए हम आ चुके हैं। जो मेरा क्वेश्चन है जीके का 21वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जाके ज्वाइन जाएंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से ही मिल पाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास का क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का फर्स्ट क्या है देखते हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि 1526 क्या है, 1526 ईसा सन के पूर्व क्या है, 1500 ईसा पूर्व मतलब ईसा सन के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया गया। क्या है, बाबर ने भारत पर क्या है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है, आपको बताना है। देखिए कहा गया ऑप्शन ए में आपको 5 बार, ऑप्शन बी में 4 बार, ऑप्शन सी में 2 बार, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में पहले क्वेश्चन को बताइए कि आपको 1526 ईसा सन के पूर्व बाबर ने भारत पे कितने बार मतलब आक्रमण किया था। तो आप कहेंगे सर बाबर ने 1500 ईसा सन के पूर्व भारत पर कितने बार किया था, 4 बार आक्रमण किया था। कितने बार किया था, 4 बार आक्रमण किया था। तो आपके किस ऑप्शन में 4 दिया गया है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में 4 दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आप लोग सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था। अब आपको बताना है, जो आपको दिए गए हैं इसमें से कहा गया है कि किस लक्ष्य हिंदू और मुस्लिम मतभेद को मतलब सुलझाना था। आपको बताना है कि देखिए परीक्षा के दृश्य से आप लोग के लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्लास है। तो देखिए ऑप्शन ए में कहा है लखनऊ समझौता, ऑप्शन बी में बोला गया है पूना समझौता, ऑप्शन सी में गांधी इरविन समझौता, लाहौर समझौता। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप कहेंगे सर हिंदू और मुस्लिम मतभेद को सुलझाने के लिए हमने लखनऊ समझौता किया। क्या है, लखनऊ समझौता सुलझाया। क्या था, लखनऊ समझौता को सुलझाना था। ठीक है, तो क्या होगा, आपको कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा बोला है मंड क्या है, मंड पानी में घुलनशील नहीं होता। क्या है, मंद पानी में घुलनशील नहीं होता, फिर भी यह आलू में बड़ी मात्रा में क्या है, आलू में बड़ी मात्रा में संचित क्यों रहता है। क्या है, संचित क्यों रहता है। आपके ऑप्शन में कहा है मृदा सूक्ष्म जीवों इसे कंद में जमा करते हैं। क्या है, कंद
में जमा करते हैं। ऑप्शन बी में यह पत्तियों से शर्करा के रूप में क्या है, स्थानांतरित होता है। क्या होता है, स्थानांतरित होता है। यह आलू की जड़ को क्या है, यह आलू की क्या स्नल्स्ट रहता है। क्या रहता है, स्नल्स्ट रहता है। यह मनुष्य के लिए उपयोगी है। क्या है, मनुष्य के लिए उपयोगी है। तो देखिए आप लोग ने पहले ट्रिक नहीं मारेंगे, पहले चारों विकल्प को क्या करेंगे आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चारों विकल्प को पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, तो पहले एक बार समझिए, कहा है मंड पानी। क्या है, मतलब मंड पानी में घुलनशील नहीं होता। क्या है, जो मंड पानी है उसमें घुलनशील नहीं होता, फिर भी यह आलू में क्या है, फिर भी आलू में बड़ी मात्रा में संचित क्यों रहता है। क्या रहता है, संचित क्यों रहता है। तो आप कहेंगे सर यह पत्तियों से शर्करा के रूप में स्थानांतरित होता है। क्या होता है, यह शर्करा के रूप में स्थानांतरित होता है। क्या करेंगे, ऑप्शन बी को सही करेंगे। आपका ऑप्शन बी सही है। देखिए आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी आपको क्या होगा, आपके क्वेश्चन को आंसर मिल जाएंगे। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में जब आ जाता है तो आपको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन को, मैं एक बात बता रहा हूँ, आपने जैसे कि इस क्वेश्चन को उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है, तो आपने ऐसे पढ़ा, बेमन से क्वेश्चन को पढ़ा, उसके बाद आपने देखा को जो आपको विकल्प दिए गए हैं, भारत की राष्ट्रीय अखंडता, सिविल और आपराधिक मामले, ठीक है, भारत संघ के विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद, आतंकवाद में संबंधित मामले। तो आपने जो समझा तो आप कहेंगे क्या है, सिविल क्या है, आपराधिक मामले, तो आप इस पर ट्रिक कर देंगे। तो देखिए आप जब क्वेश्चन को ध्यान से मतलब पढ़ेंगे तब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तो आपको उसको आंसर भी आप बिना पढ़े भी दे सकते हैं। कहा है उच्चतम न्यायालय, क्या है, उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है। क्या है, क्या शामिल है, आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में बोला है भारत की राष्ट्रीय अखंडता। क्या है, भारत की राष्ट्र अखंडता। ऑप्शन बी में बोला है सिविल और आपराधिक। क्या है, सिविल और आपराधिक मामले। और ऑप्शन सी में बोला है भारत संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद। क्या है, यूनिटों के बीच विवाद। और क्या कहा है डी में आतंकवाद से संबंधित मामले। क्या है, आतंकवाद से संबंधित मामले। तो आप कहेंगे सर उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है, भारत संघ के विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद। क्या है, यूनिटों के बीच क्या है, विवाद है। तो किसको सही करेंगे, आप ऑप्शन क्या करेंगे, ऑप्शन सी को सही करेंगे। अगर आप देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है, कहा है हरी पत्तियों का, क्या है, हरी पत्तियों का देखो पौधा लिखा है लेकिन ये आपका पौधा है। क्या है, ये आपका पौधा लाल रोशनी से, क्या है, रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देता है। क्या है, कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन ए में कहा है काला, ऑप्शन बी में कहा है लाल, ऑप्शन सी में बोला हरा और ऑप्शन डी में बोला है बैगनी। तो चलिए बताइए हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा। तो आप कहेंगे सर हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर हमको क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। क्या देगा, काला दिखाई देगा। आप लोग ऑप्शन ए को क्या करेंगे, सही करेंगे। आपको ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है कि वर्ष 2011 की, क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है। क्या है, जनसंख्या घनत्व है। आपको बताना है कौन सा जनसंख्या घनत्व है। तो आप देखिए ऑप्शन ए में कहा है 362 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में बोला है 353 व्यक्ति
किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी में बोला है 382 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी में बोला है, क्या बोला है, 375 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व क्या है, भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति किलोमीटर क्या है, किलोमीटर स्क्वायर था। क्या है, किलोमीटर स्क्वायर था। ऑप्शन क्या करेंगे आप लोग, सही करेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन जाएंगे और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, देखते हैं कि क्या कहा है। चलिए एक बार वीडियो को आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट या दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। कहा है किसी राज्य, क्या है, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिक संभव संख्या क्या है। क्या है, संभव संख्या क्या है, आपको बताना है। तो देखिए इसमें कहा है कि ऑप्शन ए में 400, ऑप्शन बी में 450, ऑप्शन सी में 500 और ऑप्शन डी में 545। तो चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए मैं आपका वेट कर रहा हूँ। चलिए बताइए, मैं आपको 10 सेकेंड का समय देता हूँ। 10 सेकेंड के अंदर देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं कि कौन सा आपका आंसर सही होगा, कि किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिक संभव संख्या क्या होती है। चलिए बताइए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा। तो कहेंगे सर कि सभा के सदस्यों की संख्या असंभव 500 होती है। कितना होती है, 500 होती है। आप लोग इसको क्या करेंगे, राइट करेंगे, 500 को सही करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है कि कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी करेगा। क्या है, मेजबानी करेगा या किया था। देखिए यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइप करते समय। कहा गया है कौन सा देश 2024 में, क्या, सॉरी, 24वें शीतकालीन ओलंपिक, क्या है, ओलंपिक 2022 की मेजबानी, क्या है, मेजबानी की थी। क्या है, की थी। तो आपको बताना है कि कौन सा देश मेजबानी की थी। तो आप कहेंगे सर कि ओलंपिक 2022 की मेजबानी क्या है आपका। देखिए आपको यहाँ पे चीन ने किया था। कौन सा देश, चीन ने किया था। आपका कौन सा ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे, सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में पूछता क्या है। कहा है सुल्तान जलाना, क्या है, अजलान, यहाँ पे ध्यान देंगे, अजलान शाह कप 2018 जीता था। क्या है, जीता था। आपको बताना है कि सुल्तान अजलान शाह, क्या है, अजलान शाह कप 2018 जीता था। भारत ने, क्या है, भारत ने, होल्डेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जर्मनी ने, क्या, जर्मनी ने। तो आपको बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी, क्या है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। अब कहा है 30वें क्वेश्चन में
भारत संविधान में शामिल नीति निर्देशांक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? क्या है? किसके संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए में कनाडा, ऑप्शन बी में आयरलैंड और ऑप्शन सी में ब्राज़ील, ऑप्शन डी में अमेरिका। तो चलिए आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि भारत संविधान में शामिल नीति निर्देशांक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो आप कहेंगे सर क्या है? कहेंगे सर कि आयरलैंड। क्या कहेंगे? आयरलैंड। मेरा ऑप्शन क्या है? बी सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, देखते हैं क्या कहा है। बोला है क्या है? प्रक्षेपण किस घोतिक करता है? क्या है? घोतिक करता है। आपको बताना है ऑप्शन ए में मानक विचलन का मान, ऑप्शन बी में केंद्रीय मान के आसपास डाटा का प्रसार, मोड का मानना, माध्य का मानना। क्या है? माध्य का मानना। तो आप कहेंगे सर प्रक्षेपण किसे घोषित क्या है? घोषित करता है। क्या करेंगे? घोषित करता है मानक विचलन का मान। किसका? मानक विचलन का मान करता है। आप लोग ऑप्शन ए को सही करेंगे। चलिए कहा है क्वेश्चन नंबर 32 में भारतीय वास्तुशिल्प क्या है? वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी? क्या है? सुर्खी किसने शुरू की थी? आपको बताना है। क्या है? आपको बताना है कौन था। चलिए आप लोग देखिए, आप लोग के सामने चारों विकल्प दे दिए गए हैं। अब आप बताइए कौन सा विकल्प आपका सही होगा। देखिए ऑप्शन ए में गुप्त, ऑप्शन बी में सल्तनत, ऑप्शन सी में मुगल और ऑप्शन डी में क्या है? कुशा। क्या है? कुशा। तो चलिए बताइए कि भारतीय वास्तुशिल्प शिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी? तो आप कहेंगे सर सल्तनत सुल्तान ने। क्या? सल्तनत सुल्तान ने। ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन आपका बी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 33 में आप लोग ध्यान देंगे कि क्वेश्चन नंबर 33 में कहा है कि भारतीय संविधान की राज्य क्या है? भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत का विचार किसके संविधान से गृहीत किया गया है? क्या है? किसके संविधान से गृहीत किया गया है? आपको बताना है। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत का विचार किसके संविधान से गृहीत किया गया है? क्या है? मतलब किसके संविधान से गृहीत किया गया है? ऑप्शन ए में आयरलैंड। क्या है? ऑप्शन बी में रूस, ऑप्शन सी में अमेरिका, ऑप्शन डी में ऑस्ट्रेलिया। अभी इसी तरह का एक क्वेश्चन आपके ऊपर में भी आया है। क्या है? अभी मैं आपको एक क्वेश्चन ऊपर पढ़ाया हूँ। कौन सा क्वेश्चन था? आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाया हूँ क्वेश्चन नंबर 30। क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ाया हूँ कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशांक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है। तो सेम क्वेश्चन वही है, इसमें आपको बोला है गृहीत। क्या बोला है? गृहीत किया गया है। तो आप कहेंगे सर आयरलैंड। क्या कहेंगे? सर आयरलैंड जो होगा मेरा राइट आंसर होगा। मेरा आयरलैंड सही है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है मांग वक्र किसके अधीन निहित होता है? क्या है? अनिहित होता है। आपको बताना है। चलिए आप लोग बताइए किसके क्या है अधीन अनिहित होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके सामने चारों विकल्प दे दिए गए हैं। क्या है? चारों विकल्प दे दिए गए हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। देखिए अब आपको ऑप्शन ए में कहा है शुद्ध प्रतिस्पर्धा। क्या है? शुद्ध प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन बी में एकाधिकार, ऑप्शन सी में द्विअधिकार, ऑप्शन डी में अल्पाधिकार। तो कौन सा आपका होगा? तो आप कहेंगे सर कि मांग वक्र। क्या है? मांग वक्र
अधीन अनिहित होता है अल्पा अधिकार। क्या है? अल्पा अधिकार के आप लोग ऑप्शन क्या करेंगे? ऑप्शन आप लोग आप लोग ऑप्शन डी को क्या करेंगे? सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। मृदा द्वारा क्या है? मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है। क्या है? संबंधित सिद्धांत है, आपको बताना है। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा जो आपका होगा ऑप्शन राइट होगा। कहें अब ऑप्शन ए में आपको दिया गया है अवशोषण का सिद्धांत, ऑप्शन बी में केश का क्रिया, ऑप्शन सी में संग्रहण और ऑप्शन डी में क्या है? चूसर क्रिया। क्या है? चूसर क्रिया। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा कि मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है। क्या है? संबंधित सिद्धांत है, आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर केश का क्रिया। क्या कहेंगे? कहेंगे सर केश का क्रिया जो होगा मेरा राइट आंसर होगा। क्या होगा? के राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 36 में U235 क्या है? U235 श्रृंखला की किस संख्या से संबंधित है? क्या है? किस संख्या से संबंधित? तो देखिए U235 श्रृंखला किस संख्या के संबंधित है। देखिए अब कहेंगे सर U235 श्रृंखला क्या है? कहेंगे कि U235 मतलब इसका मतलब होता क्या है, ये इसका देने का रीज़न क्या है। देखिए मैं आपको इसका मतलब बता दे रहा हूँ कि इसका ये मतलब है कि यूरेनियम 235 संज्ञा। क्या है? यूरेनियम 235 संज्ञा यूरेनियम का एक क्या है? हल्का समस्थानिक। क्या है? हल्का। क्या है? एक हल्का समस्थानिक जिसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? जिसकी द्रव्यमान संख्या 235 है। क्या है? 235 है, जो धीमे न्यूट्रॉनों से क्या है? जो धीमे न्यूट्रॉनों से क्या है? जो धीमे न्यूट्रॉनों से बमबारी करने पर क्या है? बमबारी करने पर न्यूट्रॉनों और ऊर्जा की रिहाई के साथ छोटे परमाणुओं के तेजी से क्या करता है? विखंडन हो जाता है। क्या हो जाता है? विखंडन हो जाता है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं। देखिए ये क्या है? यूरेनियम। यह क्या है? यूरेनियम। ये यूरेनियम 235 क्या है? यूरेनियम 235 संज्ञा क्या है? यूरेनियम 235 संज्ञा यूरेनियम क्या है? यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का एक क्या है? का एक हल्का समस्थानिक है। इसे आप नोट करना चाहते हैं तो इसके नीचे नोट भी कर सकते हैं, अगर नहीं नोट करना तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ पे देखिए अब इसका इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, इसका पहला विकल्प कहा है एक्ट नियम श्रृंखला। क्या है? एक्ट नियम श्रृंखला। और दूसरा क्या दिया गया है? थ्योरियम श्रृंखला। और तीसरा दिया गया है यूरेनियम श्रृंखला। और क्या चौथा है? नेपचेरियम श्रृंखला। तो आप बताएंगे कि ये किस श्रृंखला से क्या है? संबंधित है, आपको बताना है। चलिए आप लोग बताइए कौन सा आपका ऑप्शन होगा। तो क्या होगा? कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा? तो आप कहेंगे सर मेरा ऑप्शन जो होगा एक्ट नियम श्रृंखला। क्या होगा? एक्ट नियम श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे? सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या कहा है। सीमांत राजस्व क्या है? क्या है? सीमांत राजस्व क्या है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 37 में कि सीमांत राजस्व क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है
किसी फर्म का औसत राजस्व क्या है, बेची गई प्रत्येक यूनिट पर प्राप्त राजस्व, अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर क्या है, प्राप्त राजस्व को सभी यूनिटों की बिक्री से प्राप्त राजस्व क्या है, सभी यूनिटों से प्राप्त बिक्री क्या है, राजस्व आपको बताना है। क्वेश्चन आप लोग कहेंगे सीमांत राजस्व क्या है। तो देखिए आपको कौन सा यहाँ पे ऑप्शन होगा, आप लोग बताइएगा एक बार कमेंट सेक्शन में कि कौन सा आपका क्वेश्चन सही होगा। सीमांत राजस्व क्या है आपको बताना है। तो देखिए इसमें अतिरिक्त क्या दिया गया है, इसमें अतिरिक्त यूनिट की बिक्री प्राप्त राजस्व क्या है, राजस्व। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा है। राजनीतिक विज्ञान किसका विज्ञान है। कहा है कि राजनीतिक विज्ञान किसका विज्ञान है, आपको बताना है कि ऑप्शन ए में राजनीतिक इंजीनियरिंग क्या है, राजनीतिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी में सांस्कृतिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी में सामाजिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन डी में आर्थिक इंजीनियरिंग। तो चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए आप लोग बताइए कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे सर राजनीतिक विज्ञान किसका विज्ञान है, तो कहेंगे सर सामाजिक विज्ञान है। क्या है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि राजनीतिक विज्ञान किसका विज्ञान है। राजनीतिक इंजीनियरिंग का, ये भी आपका गलत। सांस्कृतिक का, ये भी गलत। आर्थिक मतलब, आर्थिक का मतलब आप लोग समझते होंगे कि आर्थिक का भी नहीं है। सामाजिक इंजीनियरिंग हो, क्या होगा, सामाजिक इंजीनियरिंग होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। क्या है, कौन करता है आपको बताना है। कौन करता है, यहाँ पर कौन लिखा गया, ध्यान देंगे कि ये है कौन करता है। क्या करता है, कौन करता है आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए में क्या है, नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक। क्या है, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। ऑप्शन बी में महाअधिवक्ता। ऑप्शन सी में भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्या है, न्यायाधीश। क्या है, ऑप्शन सी में अटॉर्नी जनरल। क्या है, अटॉर्नी जनरल आपको बताना है। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा आपका 39 नंबर का सही होगा। तो कहेंगे सर तो आप कहेंगे सर भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे। चलिए चलते हैं, आज की इस क्लास का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है, और ये आज हम लोग की क्लास का क्या है, अंतिम क्वेश्चन है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं आज हर क्लास में 20-20 क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। कहाँ है क्वेश्चन नंबर 40 में, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्र, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। क्या है, किससे प्रेरित है आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए में फ्रांस के संविधान। किसके, फ्रांस के संविधान, आयरिश के संविधान, अमेरिका के संविधान और ब्रिटिश के संविधान। बताइए चलिए आप लोग। चलिए आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 40 का जो मेरा, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्र, समानता और
बंधुता की संकल्प किससे प्रेरित है? तो कहेंगे सर फ्रांस के। किसके? फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। आप लोग किसको करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। ये आज हम लोग की दूसरी क्लास थी। तो आप लोग को अगर कोई डाउट या दिक्कत है या क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट, तो आज की इस क्लास में हम लोग आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए क्लास को एंड करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में मेरे प्यारे साथियों।